नमो नमः। फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और मैं आज नियम अंतिम में बताऊँगा। आज दूसरा अध्याय है रुद्राष्टाध्यायी का, उसका मैं वाचन कर रहा हूँ और जो वैदिक संस्कृति के नियम हैं वो इस अध्याय के अंतिम में मैं बात रखूँगा। ॐ हरि ॐ ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातस्य भूमिघं सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदघं सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहते एतावानस्य महिमातो जायाञ्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादशामृतं द्विभिः त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोऽसिह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतरिच तपस्यात् भूमिमतो पुरः तस्माद्दस्यां सर्वभूतः संभृतं प्रेखदाजम् पशुस्ताञ्चक्रेयो वायव्या नारण्याग्राम्याच्चधे तस्माद्दज्ञां सर्वभूतरिचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जत्निरे तस्माद्यजु तस्माद्दजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो जत्निरे तस्माजाता अजावयः तं यज्ञं वैदिक प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिकयश्च धे यदपुरुषं यददुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उचिते ब्राह्मणो स मुखमासीत् बाहुराजन्यः प्रीतः ओरो तदस्य जद्वेश्यः पदव्याघं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुप्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेष्णोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिदिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्वत् वसन्तोस्यासे ताजन्ग्रीक्मयिदमः शरद्वविः सप्तास्यासन् परिदायश्रीः सप्तसमिदः कृताः देवा यज्ञन्तन्वान अवद्नन् पुरुषं पशुमं जत्नेन जद्रमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन् यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृतः पृथिवीरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तातः तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरते गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा व्यजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हस्तस्त्रिभुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपते जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय
य ब्राह्महे रुचं ब्राह्मं जनयन्तु देवा अग्रे तदर्भुवन्न जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वशे श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्यां वहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विन व्याप्तं सन्निखाणां मयि खाणा सर्वलोकं मयि खाणा। ये दूसरा अध्याय है, रुद्राष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय संपूर्ण हो गया है। 22 मंत्र हैं इसमें। और मन्नाथ त्रायतीति मंत्र, मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अब मैं कुछ इसमें नियम बता रहा हूँ। एक आपने देखा होगा कि ज्यों होता है। अब ज्यों आता है तो ज्यों को कोई ज्यों पढ़ता है, कोई ज्यों पढ़ता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में ज्यों को ज्यों पढ़ा जाता है। संस्कृत में 3 प्रकार की संयुक्त स्वर होते हैं। एक ज्यों होता है, एक अक्ष होता है, एक त्रा होता है। आधा ज्यों और यों से मिलकर के ज्यों बनता है। और उसी का जब उसमें आधा ज्यों और यों आता तभी तो ज्यों बोलते हैं ना। ज्यों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए परंपरा इसमें आनी चाहिए कि ज्यों ही इसको बोला जाए। ज्ञान बोलना चाहिए, विज्ञान बोलना चाहिए, यज्ञ बोलना चाहिए, क्योंकि ज्यों होता है। और अमूमन हिंदी भाषा में भी सबसे ज़्यादा शब्द संस्कृत के हैं। संसार में 3000 भाषाएं बोली जा रही हैं, लेकिन उन सब का आधार संस्कृत है। तो एक तो ये नियम है ज्यों वाला। और दूसरा नियम क्या है, एक कू चू टू तू पू होता है। कू का मतलब होता है कवर्ग, चू का मतलब चवर्ग, टू का मतलब तवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, पू का मतलब पवर्ग। मतलब ये क से म तक 25 वर्ण हैं। इनको स्वर स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। तो इसमें एक टवर्ग आता है जिसको हम कहते हैं चू। तो ट ठ ड ढ अण। नियम क्या है, यदि टवर्ग है और टवर्ग से पहले टवर्ग है, ट ठ ड ढ अण टवर्ग है, और टवर्ग से पहले कोई शकार हो, शकार मतलब मूर्धन्य स हो, तो उस मूर्धन्य स का उच्चारण तालव्य स हो जाता है। ठीक है, नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है वेद के लिए। ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, टवर्ग के साथ यदि तालव्य स हो, ये मूर्धन्य स हो, तो उसका उच्चारण तालव्य स हो जाता है। अभी 13वां मंत्र आया था, दूसरे अध्याय का 13वां मंत्र है, नाभ्य आसिद वाला। शेषणों होता है उसमें, तो अणो आया है। अणो से पहले क्या है, मूर्धन्य श है, तो उसका उच्चारण तालव्य स हो गया है। ठीक। और एक अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब है मुख और नासिका। मुख और नासिका से बोलने वाले जो वर्ण हैं उनको जो है अनुनासिक कहते हैं। मतलब जिनका उच्चारण मुख और नासिका से किया जाता है उनको अनुनासिक कहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, यदि यकार पद के आदि में हो, ठीक है, लेकिन वो असंयुक्त रूप में हो, मतलब सिंगल हो, स्वतंत्र हो, तो वहां पर यकार का जकार हो जाता है। और दूसरा नियम भी है इसका, यदि यकार के साथ अर्थात य के साथ रेप हो, री हो, ह हो, तो तब भी यकार का जकार हो जाता है। उदाहरण के लिए 5वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, जाते रुद्र शिवा तनु रघुरा पाप काशनी। तो जा है तो सिंगल है, इसलिए इसको जो है या था यकार का जकार हो गया है। ऐसे ही ऐसा ही जा फल निर्जा एक मंत्र आता है, वहाँ भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे नियम हैं और इन नियमों पे हम बात करेंगे। जो वैदिक संस्कृत है उसके स्वर व्यंजन, उस पर विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। और जब समय मिलेगा फिर तीसरे अध्याय के का हम वाचन करेंगे। और आदरणीय जोशी जी की फरमाइश थी कि मैं थोड़ा सा रुद्राष्टाध्यायी का वाचन करूं, तो निस्संदेह कर रहा हूं। और कोई कमी है तो वही, कमियां तो सब में होती हैं, लेकिन प्रयास मैंने किया है। और निसंकोच और निस्संदेह आप लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। और जब समय मिलेगा फिर तीसरा अध्याय करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।